इनकी बददुआएं लगेंगी बीजेपी पार्टी को। और बीजेपी पार्टी जैसे अभी 27 साल बाद आई ना, अगर अब की बार गई तो मैं करूँ पता नहीं कब से कब आएगी। भूल जाए बाना कि लोगों की बददुआएं बहुत खराब होती हैं। कहते हैं ना किसी की दुआ ले लो, बददुआ मत लेना किसी की। और जिस गरीब की बददुआ लेते हो ना, और कहते हो घमंड अहंकार जिसको आ जाता है वो सर्वनाश हो जाता है उसका। घमंड आज तक किसी का चला नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी और रावत तक का घमंड नहीं चला। इनकी तमन्ना थी दिल्ली में आने की और इनकी तमन्ना है पूरी जिंदगी मिटाने की। आपने लिख रखा है कट्टर हिंदू हो, फिर भी बीजेपी के सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जी मैं पहले बीजेपी का बहुत सपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं करता हूँ। अब सही कामों का सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, गलत कामों का पुरजोर विरोध करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव से पहले कई सारे वादे किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। अब चूंकि भाजपा की सरकार आ चुकी है, पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली की कई जगहों पर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों से बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं लोग और बीजेपी के प्रति उनकी क्या राय है। जिस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, अवैध झुग्गियां हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो मैं यही कहूँगा, मुझे तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी की बात याद आती है कि उन्होंने बोला था, मैंने नहीं मोदी जी ने बोला था, आप उठा के देख सकते हो कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान क्यों तोड़े जाना है फिर? या उनको आप अब अनऑथराइज बता रहे हो। जब सरकार बन गई आपकी, आप सरकार बनने से पहले आप ये चीज़ बोल देते तो लोग आपको वोट ही नहीं देते। ये तो डबल गेम खेला गया ना आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने। आज आप उनको अनऑथराइज बता रहे हो, ये अनलीगल बता रहे हो और तोड़े जा रहे हैं, गलत है ना। आज वो बेचारे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, मैंने देखा वहाँ पर जाके। आज मेरा अगर कल को घर टूट जाए और मेरे बच्चे अगर बेघर हो जाए तो कैसा लगेगा? तो हम अपने से लेके चलते हैं। आज जो दुख दर्द सबका साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है कल को। तो बीजेपी सरकार के राज में सिर्फ आदमी परेशान हुआ और कुछ नहीं हुआ। बात तो ये भी है, कहा जा रहा था कि जो अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीन पे उस पर घर बनाए गए, उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो तोड़ो, बिल्कुल अवैध, अगर कानूनी तरीके से तोड़ो उनको। लेकिन आपने अपने वादे की तो बात वो रखो ना थोड़ी। क्या जब मैं कह रहा हूँ बीजेपी कई नेताओं के पास अनऑथराइज प्रॉपर्टियाँ होंगी, आप सर्वे मार सकते हो। अभी सर्वे नहीं हुआ है कभी भी नेताओं के घर पर कितनी अनऑथराइज। अगर उनके पास अनलीगल निकले तो आप उनको भी तोड़ो। फिर नेताओं के तो कभी नहीं टूटते ना घर। उनकी कई ऐसी प्रॉपर्टी है, कई नेताओं की जो रोडों पर बनी होती हैं, अनलीगल बनी होती हैं। तो आप ये कह रहे हो बीजेपी ने जो वादे किए वो नहीं कर रहे? और बिल्कुल इनके वादे कोई पूरे 11 अपना आप ये चिट्ठा दोहरा रहे हैं कि 11 साल बेमिसाल। आप मैं कह रहा हूँ 11 साल बहुत बेकार। 11 साल के अंदर क्या क्या नहीं हुआ इनके अंदर। हमने कोविड देखा, सब देखा, नोटबंदी देखी। आज उसमें परेशान कौन हुआ? गरीब आदमी परेशान हुआ, कोई अमीर नहीं हुआ परेशान। आप बताइए एक अमीर कोई परेशान लाइन में लगा उस टाइम? तो नहीं लगा ना। सारे गरीब आदमी परेशान हुए थे। नोटबंदी हुई थी इस टाइम, कौन और क्या फ़ायदा उसका? ब्लैक में ये कहते थे हम तो काला धन लाएंगे, ब्लैक मनी लेके आएंगे। आगे अभी तक 11 साल हो गए ना इनके, क्यों नहीं आए विदेशों से काला धन? ये तो बोले थे ना बाहर से विदेशों में बैंक में जमा है पैसा, इंडिया काला धन वापस लेके आएंगे सबको। उस हिसाब से 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। तो बताइए कैसे देखते हैं उसे आप दिल्ली में झुग्गियां? जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी ताड़का बन गई है अभी के लिए। हिंदुओं का जो घर तोड़ रही है, मंदिरों को तोड़ रही है, बिल्कुल ये ताड़का है। मंदिर कहाँ तोड़े जा रहे हैं? अवैध कॉलोनियां तोड़ी जा रही हैं। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं भाई, कहाँ है आप? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। कालका जी में भी 1200 घर टूटे, अधिकतर हिंदू के टूटे, और मंदिर भी टूट रहा है। 3-4 मंदिर, हर जगह मंदिर टूट रहा है। ऐसा बात नहीं है पूरे दिल्ली के अंदर। आपने लिख रखा है कट्टर हिंदू हो, फिर भी बीजेपी के सपोर्ट नहीं कर रहे हो? जी मैं पहले बीजेपी का बहुत सपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं करता हूँ। अब सही कामों का सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, गलत कामों का पुरजोर विरोध करता हूँ। बीजेपी सही काम नहीं कर रही है? बीजेपी कुछ काम सही भी किया है, जैसे धारा 370 हटाया, जैसे कि 3 तलाक लाया, जैसे वक्फ बोर्ड बिल समाप्त किया, कुछ सही भी काम किया। ये बात नहीं है कि मैं भक्तों की तरह चमचे की तरह कुछ बीजेपी किया ही नहीं, ऐसा बात नहीं। जो किया तो किया, जो नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था बीजेपी अगर आ जाती है तो झुग्गी झोपड़ी सबसे पहले टूटेंगी, तो वो चीज़ हो रही है। बिल्कुल सच बात। उन्होंने केजरीवाल जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके पूर्व, उन्होंने बिल्कुल सच बात कही। आज उनकी सच बात हो रही है कि उन्होंने जो बोला आज वही हो रहा है। अगर मैं गलती था, इनकी सरकार आ गई बीजेपी वालों की, तो आपकी झुग्गियाँ तोड़ देंगे। और आज देख लो वाकई में हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं सच बात हो रही है उनकी। और आज इसका पश्चाताप, जो कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है। बचपन में स्कूल में मैडम हमें समझाती थी, आज हमारी वो बात हमें याद आती है। और लोगों ने थोड़ा सा लालच करा था, जबकि केजरीवाल जी ने भी बोल दिया था कि किसको देंगे, लेकिन वो देते बाकी में अगर उनकी सरकार बनती थी। क्योंकि वो एक इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर पूरे भारत के अंदर लेकिन इनने क्या करा, उनने 2100 दिया, इन्होंने 2500 का कर दिया। 400 का जो लालच था महिलाओं को थोड़ा सा हो गया, हुआ या नहीं हुआ वो जो भी जाने। और आज उसके कारण हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और ना वो 2500 किसी को नहीं मिले, 2500 मिलेंगे नहीं किसी को, उल्टा 2500 वसूल लिए जाएंगे। वो कैसे वसूल लिए जाएंगे? आप पर कूड़ेदान का चार्ज लगा दिएगा,
आप पर बिल बढ़ा दिया गया, आप पर गैस सिलेंडर का चार्ज बढ़ा दिया गया, तो बताइए वसूला जा रहा है क्या दिया जा रहा है? यानी कि जनता का और खून पसीने का पैसा वसूला जा रहा है, जेब खून पसीने की कमाई जेब का खाली की जा रही है। तो बस कुल मिला के बात ये, बीजेपी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहती है करती नहीं है, ये सिर्फ जुमले दे सकती है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, याद रखे। तो आपको क्या लग रहा है अब ये जो लोग जिन लोग घर तोड़े जा रहे हैं वो लोग कहाँ बसा जाएंगे? इनकी बद्दुआएं लगेंगी बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी जैसे अभी 27 साल बाद आई ना, अगर अब की बार गई तो मैं करूँ पता नहीं कब से कब आएगी, भूल जाए बाना। कि लोगों की बद्दुआएं बहुत खराब होती हैं। कहते हैं ना किसी की दुआएं ले लो, बद्दुआ मत लेना किसी की। और जिस गरीब की बद्दुआ लेते हो ना, और कहते हो घमंड अहंकार जिसको आ जाता है वो सर्वनाश हो जाता है उसका। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे घमंड घमंड आज तक किसी का चला नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, रावत तक का घमंड नहीं चला। और बीजेपी में इनकी तमन्ना थी दिल्ली में आने की, और इनकी तमन्ना है पूरी झुग्गी मिटाने की। 27 साल से इनकी तमन्ना थी दिल्ली में आने की, और पूरी तमन्ना है झुग्गी में, बिल्कुल झुग्गी मिटाने की। सुधार कर रहे हैं, अवैध निर्माण सुधार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब को ऐसा भूल जाएगा बीजेपी को। ये दिल्ली में कभी बीजेपी आई नहीं थी। हाँ ऐसा। आप क्यों नाराज हैं इतना उनसे? अरे हम नाराज हैं, वो तो वक्त बता देगा आने वाले टाइम में। इस बात तो जो भी हुआ है आपने अच्छा किया है, बीजेपी ने अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया है। अच्छा कर रही है। 2 तारीख में गिनती होती है, और 4 तारीख में दूसरे बंदे को जेल भेजा जाता है। अब जब घर का मालिक ना रहेगा, देखभाल कौन करेगा घर की? तो खाली चोरी करके। केजरीवाल का काम काज बढ़िया था, हर काम बढ़िया था, चोरी करके 4 तारीख में वोट खेले, और 2 तारीख में उसे जेल भिजवाया गया। नहीं केजरीवाल 2 दिन आगे होते छूट दे सकती कोर्ट। अरे जब 2 दिन के लिए जब वोट पड़ रहे हैं तब तो छूट दे सकती है कोर्ट, मैं 2 दिन के लिए होने दे सकती कोर्ट। नहीं उसके बाद कौन भाग जाते? केजरीवाल कौन जिनके हाथ भाग चले जाते का? 2 दिन की छूट होने दे सकती है? क्या कह रहे हैं? पूछता है भारत और पूछता हूँ मैं कृष्णाराज कट्टर हिंदू, 9 साल के घर पे ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? जो जिसने 9 साल के बच्चे के साथ रेप किया, हिंदुओं के घर तो बुलडोजर चला दे रहे हो, पर 9 साल के बारे में कोई कुछ बोलने क्यों नहीं चाह रहे? वो मुस्लिम है इसलिए इसका मतलब उसको छोड़ दिया जाओगे? 4 दिन हो गया है, 4 दिन हो गए, बुलडोजर चल गया। अच्छा तो बुलडोजर तुरंत ही चला दिया जी चलना चाहिए ऐसे। भाई 9 साल के बच्चे कहाँ गए भाई? मतलब इसी तरह जो अवैध है, मतलब अवैध बोल रहे हो जिसको अपने हिंदू भाई जो 40 साल से रह रहे हो उसके घर पे बुलडोजर तुरंत जाके चला दे रहे हो, पर जिसने रेप कर दिया उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाने का औकात है आपकी। बात कहता हूँ, ये बीजेपी का बोया हुआ पार्टी का नेताओं का वो बीज है ये, क्या जो नफरत की राजनीति बो दी इन्होंने। आज उसके कारण इनको मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब बांट दिया इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। जबकि देश के अंदर पहले एक नारा लगता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। आज इनकी सत्ता आता ही वो नारा ही खत्म हो गया। आज के टाइम में नारा क्या रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम। शर्म आनी चाहिए आपको। किस देश को किस स्थिति में ले आज का नारा है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वही चीज़ इन्होंने फिर से लौटाया जा रहा है, जबकि हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है समानता समान अधिकार। हम समानता चाहते हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, देश के अंदर समानता चाहते हैं, सबके लिए अधिकार चाहते हैं, सबकी राइट्स की बात होगी, सबके लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहते हैं। दे सकते हैं निकम्मी सरकार? नहीं दे सकती, इसकी औकात नहीं है। ये देश के अंदर नफरत की राजनीति कर सकती है, उसकी अपने रोटी सेक सकती है। दिल्ली की वापस आते हैं दिल्ली की राजनीति पे, तो जिस तरीके से झुग्गियाँ झोपड़ियाँ टूटी हैं, केजरीवाल ने बहुत सारी बातें और भी कही थी कि जो है स्कूल की फीस बढ़ेगी और भी सारी सच्चाई है। देखो मैंने पहले भी गिना और अभी भी गिना रहा हूँ, मगर इनकी सत्ता आते ही स्कूल की फीस बढ़ाई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, कूड़ा उठाता उसका पैसा लगने लगा, तो पार्कों में पैसा लगने लगा। मैं नहीं देख लो अभी तो कहने का मतलब जे इनके लूट के खा लेंगे देश की जनता को। और दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन जैसा काम किसी ने नहीं किया अभी तक, याद रखे। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली की जनता पछता रही है? बहुत पछता रही है, बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब कर क्या सकती है? अब अगर बीजेपी सत्ता से नहीं जाएगी ना जब तक, बहुत बुरा हाल होने वाला है, याद रखें। तो जो तोड़े जा रहे हैं अवैध मकान, सही है या गलत है? कैसे भैया एकदम गलत है। आप बताइए, जिसका कोई घर नहीं है, कोई किसी का रहने का स्थान नहीं है, हमेशा रोड पे रहता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा बताइए? कब्जा करके कहीं थोड़े नहीं रहने लगेंगे। कहाँ रहने लगेंगे आप बताइए? जो अगर 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है व्यक्ति, तो जिंदगी में कभी एक रूम खरीद सकता है, ले सकता है? आप बताइए, कुछ कर सकता है? तो वो मतलब जगह जो थी सरकारी जगह थी, सरकारी जगह पर कब्जा करके अवैध तरीके से नहीं रहा। आप बताइए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो अवैध कब्जा हर जगह करके हर जगह हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं हो रहा है, उनका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो बेचारे गरीब हैं हमेशा हर जगह परेशान हैं, बहुत जगह यूपी में तोड़ा गया, हर जगह तोड़ा जा रहा है, वो बेचारे हर जगह परेशान हैं। बड़े आदमी क्यों नहीं परेशान है? आप बताइए। हाँ आप बताइए।
नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से उन लोगों का तोड़ा जा रहा है स्पेशली। तो वो लोग कहाँ रहेंगे बताइए? उन्हें जहाँ पहले रहते थे वहाँ जाओ आप। कहाँ, उनको रहने का स्थान भी नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बगल में हैं, कई लोग हैं, हमें खुद नहीं रहने का स्थान नहीं, तो हम कहाँ बताइए आप। तो कोई ये अरविंद केजरीवाल ने जैसे कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो कॉलोनियाँ टूटेंगी, और जो मतलब जिस तरीके झुग्गी झोपड़ियाँ टूटेंगी, तो क्या आपको वो लग रहा है सच हो रहा है? भैया बीजेपी के राज में हम यूपी में देख रहे हैं, इतना वहाँ के प्रशासन बहुत से कर रहे हैं, इतना बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, इतना नॉर्मल है। एक बार बुलाइए पुलिस आएगी। हम तो देखते हैं यूपी में, हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह देखिए कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। लड़कियों के देखिए ज़बरदस्ती रेप कर दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती। अगर बहुत से बीजेपी वाले जो हैं, बहुत से हैं, कहते हैं ये सही है, वो सही है, ज़बरदस्ती। या लड़की पढ़ने जाती है, ओढ़नी खींच लिया जाता है, मार दिया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके के वादे किए गए थे, जिस तरीके के सपने दिखाए गए थे, वो कुछ होता दिखाई? वो सब भैया सब गलत है, हमारे हिसाब से सब गलत है। हाँ।